चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ज्योतिष एक कौतूहल का विषय है। आप किसी व्यक्ति से जब भविष्य के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तब वो उत्साहित रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भविष्य की यदि सारी योजनाएं भी कोई व्यक्ति बता दे आपको, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप किसी ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिए, वो आपके विषय में होने वाली घटनाओं का आपको अनुमान बता देगा, लेकिन उसको परिवर्तित करने की क्षमता आप जो समझ लीजिए किसी में नहीं। मेरे साथियों, यदि आप उस अनुमान से बढ़कर अच्छे पक्ष को सुनते हैं और ये समझते हैं कि मुझे और ज्यादा लाभ मिल जाए, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आपका अपने ऊपर विश्वास। आप जितने आत्मविश्वासी रहेंगे मेरे साथियों, आप उतना ज्यादा समझ लीजिए कि कुछ पा सकते हैं। आत्मविश्वास कहां से आएगा? आत्मविश्वास कहां से आएगा? आत्मविश्वास आपके पास उतना ही ज्यादा तब होगा जब कहते हैं कि आपके मन की दुर्बलता कम होगी। मन की दुर्बलता या मन की चंचलता क्या होती है और कैसे उसे ज्योतिष में समझा जाता है? तो उसे समझा जाता है आपके चंद्रमा को देखकर। आपका चंद्रमा जितना अधिक मजबूत होगा, आप ये समझिए आप उतना ज्यादा मजबूत होंगे। चंद्रमा कहां से होता है? चंद्रमा किस तरीके से मजबूत होता है? तो एक तो स्थिति होती है कि जब हम जन्म लेते हैं उस समय जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो हमारे जीवन काल पर सदा प्रभाव डालती रहती है। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो मेरे साथियों, आपको परेशानियां उठानी ही पड़ेगी। लेकिन मां को चंद्रमा का कारक बताया गया है। यदि मां आपकी प्रसन्न हो जाती है या आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं कि मां आप पर सदा प्रसन्न रहे, तो फिर आप काफी हद तक उन परेशानियों को कम कर सकते हैं। चंद्रमा की यह दुर्बलता आपको समाज में कभी सम्मान नहीं देने देती। जो भी व्यक्ति आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है, ऐसी हरकत कुछ हो जाती है कि आप समाज में एक मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। मेरे साथियों, जीवन में यही आत्मविश्वास यदि आपको बढ़ाना है तो आप ये समझ लीजिए कि समाज आपको देख ही नहीं रहा, क्योंकि समाज यदि देख रहा है, आपने ऐसा सोच लिया, तो आप सदा अच्छा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समाज तो आप ये समझ लीजिए मजाक उड़ाने के लिए ही होता है। आप किसी की परवाह न करें, क्योंकि समाज में भी लोग जितने भी आगे बढ़े हैं, उन लोगों ने किसी और की परवाह न करते हुए सारे कार्य वही किए हैं जो उन्हें अच्छे लगे हैं, और उन्हीं अच्छे कार्यों की प्रशंसा फिर उन्हें स्वयं मिलती है जब समाज उन्हें देखता है कि इस व्यक्ति ने कितनी अधिक प्रगति कर ली है। मेरे साथियों, प्रगति आपको तभी मिलेगी, भविष्य आपका तभी संवरेगा जब आप कार्य करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। और अच्छे कार्य आप तभी अच्छे ढंग से कर सकते हैं जब आप समाज की, ये समझिए एक तरीके से, उपेक्षा करेंगे। क्योंकि समाज, जब आप कोई भी अच्छा कार्य शुरू में करने चलेंगे तो आपके सामने कई लोग अवरोध उत्पन्न करेंगे, कई लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, आपको अपने मन की दुर्बलता को खत्म करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। किसी ज्योतिषी की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितने भी ग्रह हैं, आप ये समझ लीजिए, जिन ग्रहों के प्रभाव ने आपको जन्म दिया है और आप इस मानव तन को प्राप्त कर चुके हैं, वो सारे ग्रह आपके अनुकूल ही हैं और वो
सारे ग्रह आपको कुछ ना कुछ देने के लिए ही हैं। लेकिन मेरे साथियों, हम सब भ्रमित रहते हैं। हम सब सोचा करते हैं कि शायद हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिससे हमारा भविष्य संवर जाए। भविष्य संवारना हम सबके अपने हाथ में है, हम सबके अपने कर्म पर नियंत्रित है। आप जैसे कर्म करेंगे आपका भविष्य उसी प्रकार चलेगा। इसलिए कुछ विशेष आप ध्यान न दीजिए, सिर्फ आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसे पूर्ण अवश्य करिए। यदि आपको समझ में आ रही है मेरी बात और आप भी मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, तो मेरे साथियों इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।